वेलकम अगेन गाइस, दिस इज़ मी अमर अली फ्रॉम नाइट कलर्स। और बेसिकली इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स को फिर फाइंड हम कैसे कर सकते हैं। हमने मल्टीपल मेथड्स देखे थे डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के, जिसमें अरे के थ्रू भी था और अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट भी थे और मल्टीपल तरह के डॉक्यूमेंट्स को हमने फाइंड करना देखा था। सो बेसिकली आज हम जो कंपैरिजन क्वेरी ऑपरेटर्स हैं उनको देखने वाले हैं। मल्टीपल टास्क के कंपैरिजन क्वेरी ऑपरेटर हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सो आपने सिंपली यहाँ लिखना है कंपैरिजन क्वेरी ऑपरेटर इन MongoDB, ठीक है। और यहाँ से आपको इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाकर सारे के सारे कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास इक्वल है, EQ मीन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इन, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल एंड नॉट इन, ठीक है। ज़रा नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑपरेटर एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे और आप वन बाय वन क्लिक करके किसी पे भी नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑपरेटर्स, इनके लिए आप मज़ीद जो हैं आप इनके डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प ले सकते हैं कि ये किस तरह के बिहेवियर में काम करते हैं और इनका कंपैरिजन ऑर्डर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन मैचिंग वैल्यू किस तरह ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आप रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह भी पास कर सकते हैं इसके अंदर। सो रेगुलर एक्सप्रेशन तो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको पढ़ाऊँगा, बट ये है कि इस वीडियो में हम इक्वल ऑपरेटर्स और इन बाकी कंपैरिजन के जितने ऑपरेटर्स हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं स्विच करता हूँ अपने MongoDB इंटरफेस के ऊपर और यहाँ मेरे पास Mongo शेल खुला हुआ है और मैं एक स्पेसिफिक DB के अंदर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मल्टीपल टाइम मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने जिस DB के ऊपर स्विच करना है आपने सिंपली लिखना है यूज़ और उस DB का नाम, ठीक है, और आप उसके ऊपर स्विच हो जाएंगे, ठीक है। मैं फॉर टाइमिंग कलेक्शंस को चेक करता हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट में हूँ। ओके, सो हम बेसिकली इसमें मल्टीपल चीज़ें कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे एज चेक करना है जहाँ पर एज इक्वल टू 27 है, ठीक है। सो अगर इस डॉक्यूमेंट को मैंने एक्सप्लोर करना है, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं लिखूँगा db.person.find। मैं फाइंड वन के ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं फाइंड मल्टीपल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है एज एंड यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा देने और इसके अंदर आपने लिखना है डॉलर। याद रखिएगा कि DB के MongoDB के ऑपरेटर्स जितने भी हैं वो डॉलर सिंबल से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर आपको एक ह्यूज लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। हम वन बाय वन इंशाल्लाह कवर करते जाएंगे। सो आपने यहाँ लिखना है EQ मतलब इक्वल, ठीक है, कॉलन लगा देना है, उसके बाद इसकी वैल्यू आपने असाइन कर देनी है, ठीक है। अब ये वैल्यू न्यूमेरिकल भी हो सकती है और ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स सपोज मैंने कहा कि एज मुझे 27 चाहिए। अब ये एग्जैक्ट 27 को मैच करेगा, अगर 27 इसको नहीं मिलता तो ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास एज 27 वाला कॉलम जो है, जो रिकॉर्ड है, सॉरी, वो आ चुका है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है। ये था मेरा इक्वल। अब ये इक्वल आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सपोज अगर अरे के अंदर सर्चिंग करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर लिखें हॉबीज़, ठीक है, और यहाँ पर आप उसकी वैल्यू दे दें, सॉरी दिस इज इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। यहाँ पर आप वैल्यू दे दें, जैसे इसकी एक हॉबी है क्रिकेट, अगर एक क्रिकेट के इक्वल मैच करता है तो ये उस रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा, ठीक हो गया। सो ये तो था इक्वल। मैंने स्ट्रिंग का भी बता दिया आपको, अरे का भी बता दिया, अरे में आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और अरे के अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास की। सो मैंने उस चीज़ का बता दिया। अब आप इन सारे ऑपरेटर्स के अंदर इसी तरह की ये चीज़ें आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इनको गो थ्रू करूँगा। आपने हॉबी ले ली इस दफ़ा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास नेक्स्ट जो है वो है नॉट इक्वल, ठीक है। सो मैं कहूँगा कि जहाँ पर एज मेरे पास, सॉरी, जहाँ पर एज मेरे पास लेट्स सपोज है डॉलर नॉट इक्वल, ठीक है। एज मेरे पास जहाँ नॉट इक्वल 27 है, तो एज जहाँ पर 27 के इक्वल नहीं है ये उन रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा। अब इसमें आपके पास सारे रिकॉर्ड आए होंगे बट इसमें वो रिकॉर्ड नहीं होगा जहाँ पर एज 27 है, ठीक हो गया। सो वो रिकॉर्ड आपके पास इसमें अवेलेबल नहीं होगा। अब लेट्स सपोज नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है ग्रेटर देन, ठीक है। अगर आपने कुछ वैल्यूज ऐसे रिटर्न करनी है, सपोज आपने ग्रेटर देन एक सीक्वेंस रखना है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ db.person.find और मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज कह दिया एज। ये एज का कॉलम एक्सेस करना मेरे लिए थोड़ा इजी है, आप और कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नेम वगैरह हो गया, ठीक है, आप इन चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो मैंने कहा ग्रेटर देन, ठीक है, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ लेट्स सपोज 30 में पास कर देता हूँ। सो 30 से जितने अब याद रखिएगा इसमें 30 का कॉलम नहीं आएगा, ठीक है,
30 की वैल्यू इसमें रिटर्न नहीं होगी, बल्कि 30 से अबव जितने हैं उनकी वैल्यू रिटर्न होगी। सो अब इसमें क्या है कि इसमें आपको सारे एजेस मिलेंगे, लेकिन ये ग्रेटर देन 30 होंगे। जैसे कि 34 मेरे पास आया है, ठीक है, नेक्स्ट भी 34 ही मेरे पास आया है, ठीक। सो इस तरह के ये रिकॉर्ड्स आपके पास रिटर्न होंगे। ओके, सो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये था ग्रेटर देन। अब सपोज आपने लेस देन चेक करना है तो आपने सिंपल एल टी यहाँ कर देना है, और मैंने 30 पास कर दिया, ठीक है। आप ये वैल्यू न्यूमेरिक में भी पास कर सकते हैं, जैसे कि 30 ठीक हो गया। सो 30 से लेस देन जितने होंगे ये उनको रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे 29 मेरे पास एज आ चुकी है, ठीक है। 25 आई होप 20 भी है मेरे पास, या एग्जैक्टली, ठीक है, 20 भी आ गया मेरे पास एज, और 28 भी है, ठीक है। ये रिकॉर्ड इसने रिटर्न किया है, ये है लेस देन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट मेरे पास है ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। इसमें ये सेम रिकॉर्ड भी रिटर्न करेगा, जैसे मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये 30 से ग्रेटर देन भी रिटर्न करेगा और 30 के इक्वल भी रिटर्न करेगा, यानी 30 का जो रिकॉर्ड है बेसिकली ये उसको भी रिटर्न करेगा। सो इसमें मेरे पास 30 का रिकॉर्ड भी अवेलेबल होगा। अगर आप अपने क्वेरी में सर्च करें तो अगर आपके पास 30 का रिकॉर्ड अवेलेबल है तो ये 30 का भी रिटर्न करेगा और उसे ग्रेटर देन भी रिटर्न करेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास है लेस देन इक्वल, सो सिंपल यहाँ जी की जगह आपने एल कर देना है। सॉरी, मैंने एंटर प्रेस कर दिया रिमूव करने के बजाय। ओके, सो लेस देन इक्वल, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल करेगा, मीन के 30 वाला रिकॉर्ड भी रिटर्न करेगा और 30 से जितने लेस हैं वो भी रिटर्न करेगा, ठीक है। 29 अवेलेबल है, 25 अवेलेबल है, ठीक है। 30 का रिकॉर्ड अगर यहाँ देखा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये 30 का भी रिटर्न करेगा और 30 से लेस देन भी रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मेरे पास है इन, ठीक है। अब इनका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है, ठीक है। अब तक तो क्या था कि हम सिंपल वैल्यू असाइन कर रहे थे, बट इन के लिए हमेशा आपको एक अरे चाहिए होती है, ठीक है। इनमें आपको हमेशा एक अरे को पास करवाना होता है। अरे मीन के आपने ये देखना होता है कि ये सपोज एजेस मेरे पास, अब जैसे कि इक्वल था ना, अब लेट्स सपोज मैंने रिटर्न किया एज इक्वल 27। सो अगर मुझे एज इक्वल 27 भी चाहिए और एज इक्वल 29 भी चाहिए या 30 भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे काफ़ी लंबी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो इनका ऑपरेटर ने इनका जो ऑपरेटर है डॉलर इन, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसने ये काम बहुत आसान कर दिया है। आप सिंपली यहाँ पर लिखें 27, ठीक है, और यहाँ पर लिखें 30, ठीक है। तो अब ये दो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जिसमें 37 और 27 30 का आपका एज है और 27 एज मेरे पास अवेलेबल है, बट लेट्स सी, आई थिंक सो ये स्ट्रिंग में है, ठीक है। ये एज मैंने स्ट्रिंग में एंटर की है, ठीक है। शुक्र है ये प्रॉब्लम आ गई सामने ताकि इसी टाइम दिखा दूं, ठीक है। ये होप सो ये एज मेरे पास स्ट्रिंग में है, ठीक है। सो मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया और यहाँ पर देखें मेरे पास 30 का रिटर्न हो चुका है और एज 27 रिटर्न हो चुकी है, ठीक हो गया। सो ये चीज़ थोड़ा आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर जो मेरी एज है ये वाली, ये स्ट्रिंग में पास हुई, ठीक है, ये कोटेशन के अंदर है, ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एज देखें जैसे 35 है, ये न्यूमेरिक है, ये स्ट्रिंग के विदाउट पास हुई है। तो फर्स्ट जब मैंने क्वेरी इंसर्ट की 27 और 30 की, उसने सिर्फ 30 रिटर्न किया क्योंकि 27 उसे न्यूमेरिक में नहीं मिला, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम मैंने उसे स्ट्रिंग में पास कर दिया। ओके, सो ये था मेरे पास इन का ऑपरेटर, लेकिन इन के ऑपरेटर में आप हमेशा जो है ना एरे पास करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ इन करता हूँ और मैं 30 पास कर देता हूँ, जब मैं एंटर करूँगा ये मुझे कहेगा कि डॉलर इन नीड्स एन अरे, ठीक है। सो नीड जो इन है इसके लिए हमेशा आपको क्या चाहिए होती है, एक एरे चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरह नॉट इन है, नॉट इन उन रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा जो कि अवेलेबल नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे मैंने कहा नॉट इन 30, नॉट इन 35, ठीक है। जो इनके अलावा रिकॉर्ड्स होंगे उनको रिटर्न कर देगा और इनको रिटर्न नहीं करेगा। मीन के ये इसने 29 रिटर्न कर दिया, ठीक है, 48 रिटर्न कर दिया और 38 रिटर्न कर दिया। ये मतलब जो क्वेरी में हमने मेंशन किए हैं, जैसे रिकॉर्ड 30 हो गया है 35, ये उनको रिटर्न नहीं करेगा। सो होप गाइज ये सारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर थे ये आपको समझ आ गए होंगे। मजीद हेल्प के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल, इन, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, और नॉट इन, ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से कुछ हेल्प मिल सकती है मजीद चीज़ों के लिए तो आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई इशू है या कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, ठीक है। आप कमेंट करें और मुझे खुशी होगी उसका सोल्यूशन फाइंड करने में और उस पर एक अलग से वीडियो बनाने में। सो एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, बाय।